हेलो, मैं हूँ राशि सहाय और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन अ वर्ल्ड हार्ट अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर रुद्रदेव पांडे विद अस। डॉक्टर रुद्रदेव पांडे सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर में एडिशनल डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है और पिछले 15 सालों से इन्होंने इस रूप में काम किया है। वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर रुद्रदेव पांडे। थैंक यू। भारत में लगभग 234 मिलियन भारतीय हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। डॉक्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर मतलब किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/80 से ऊपर हो जाए नई गाइडलाइंस के हिसाब से। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज 140/90। 140/90 से यदि ज्यादा आ रहा है ब्लड प्रेशर 10 मिनट के रेस्ट के बाद, तो उस पेशेंट को जनरली ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव पेशेंट लेवल कर दिया जाता है। और जितना ज्यादा होता जाता है ब्लड प्रेशर, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। ये है ब्लड प्रेशर की परिभाषा आज की तारीख के अंदर। तो डॉक्टर, ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये दोनों साइलेंट किलर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पेशेंट को पता ही नहीं चलता उसका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है, क्योंकि सिम्टम वेग सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को हेडेक हो सकता है जो कि पीछे की तरफ होगा सिर के। पेशेंट को थकान हो सकती है। धीरे धीरे ये शरीर को खराब कर देता है। पेशेंट की इरिटेबिलिटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो सकता है वो पेशेंट। तो सिम्टम्स जो है दैट आर वेग मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स व्हाई पीपल don't go for this regular blood pressure monitoring. So if you are suspecting of hypertension, और यदि आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर है चाहे नहीं है, एटलीस्ट 3-4 महीने में नॉर्मल आदमी को ब्लड प्रेशर रूटीन चेक करवा लेना चाहिए, जिससे कि वो साइलेंटली कोई प्रॉब्लम क्रिएट लॉन्ग टर्म ना करे। जी डॉक्टर, तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेस क्या होते हैं? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। जनरली हम 50-60% के पेशेंट्स के अंदर ही कॉज ढूंढ पाते हैं, और अदर जो पैरामीटर है 40% वो इडियोपैथिक है, जिसके अंदर कारण आज भी पता नहीं लगते। सबसे पहला, जैसे पेशेंट को थायराइड हो सकती है। दूसरा, पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर हार्ट के डिजीज के कारण भी हो सकता है। किडनी की जो ब्लड सप्लाई होती है, रीनल आर्टरीज कहते हैं, उसमें ब्लॉकेज के कारण हो सकता है। मेन आर्टरी होती है उसके कारण, अयोर्टा बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर ब्लॉकेज के कारण भी हो सकता है। तो कई सारे कारण हैं पेशेंट के ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस इंड्यूस भी हो सकता है। यंग जनरेशन में देखा है जो पढ़ते हैं बच्चे या एक्सेसिव स्पोर्ट्स करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। अदरवाइज कई कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशंस भी होती हैं, चैनलोपैथीज बोलते हैं हम लोग उसको अपनी लैंग्वेज में, जिसके अंदर हेरिडिटरी कंपोनेंट रहता है उस पेशेंट्स का, तो वो भी एक कंपोनेंट है। और जिसमें नहीं मिलता कारण, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इडियोपैथिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो डॉक्टर, ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमम लेवल पर कैसे रखा जा सकता है? ब्लड प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी है ना दिनचर्या की देने हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज। दैट्स व्हाई कोई भी ब्लड पेशेंट जब हमारे पास फर्स्ट टाइम अप्रोच करता है, एक्सेप्ट उसका ब्लड प्रेशर 200 क्रॉस कर रहा हो प्रेजेंटेशन पे, फर्स्टली उसको सजेस्ट किया जाता है लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। सिंपल लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन से रफली यू कैन से 30 to 40 मिलीमीटर ऑफ Hg जो यूनिट है ब्लड प्रेशर की, वो आराम से कम की जा सकती है, और दवाओं से भी बचा जा सकता है इस पेशेंट्स के अंदर। सो सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी मॉडिफिकेशन से हम लोग इजीली काफी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर, क्या आप हमें हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको, थायराइड यदि पेशेंट को है तो हाई प्रेशर हो जाएगा। स्ट्रेसफुल लाइफ है तो भी बीपी हो जाएगा। आपके कोई किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी खराब है, जिसको बोलते हैं सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट, जो डायबिटिक्स में बहुत कॉमन होती है, उन पेशेंट्स में भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। रीनल आर्टरी यदि जो ब्लड सप्लाई देती है किडनी को, उसके अंदर ब्लॉकेज है तो भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा यदि ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है पेशेंट का, उस कंडीशन के अंदर भी ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा। एक और कारण होता है यदि हार्ट का वाल्व लीक है, एओर्टिक वाल्व जो मेन वाल्व है, उस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो फॉल्स रीडिंग होती है। ऐसा कैसा, यदि आपके अंदर हार्ट ब्लॉक है, यदि मतलब आपके कंडक्शन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी हार्ट रेट काफी कम चल रही है, उस कंडीशन के अंदर भी आपका ब्लड प्रेशर सूडो हाई आएगा। तो ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण है। मेन कारण वही थायराइड, किडनी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसफुल लाइफ, यही मेन कारण है। एडिशनल तो बहुत सारे हैं, वर्कआउट करना पड़ता है। पेशेंट को ट्यूमर भी हो सकता है, एंडोक्राइन का ट्यूमर हो सकता है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसका ट्यूमर में भी सडन बीपी फ्लक्चुएट होता है पेशेंट का। तो ये प्रोफाइल है ओवरऑल, जिसको हम सर्च आउट करते हैं फर्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। जी डॉक्टर, जैसे जैसे हाई ब्लड प्रेशर की केसेस बढ़ रहे हैं,
हमें डायग्नोसिस के लिए कितनी बार जाना चाहिए और किस प्रकार का डायग्नोसिस किया जाना चाहिए? ये दो तरह के पेशेंट होते हैं। पहला है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उस पेशेंट को महीने 2 महीने में एक बार चेक करवा लेना चाहिए और उस पेशेंट को खुद को होम मॉनिटरिंग एडवाइस की जाती है ब्लड प्रेशर की। डिवाइसेज हैं जो घर में आसानी से ले सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर एक बार नापना होता है ब्लड प्रेशर। अमूमन देखा गया है पेशेंट बार बार बीपी नापता रहता है और ब्लड प्रेशर उसका बढ़ता जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल सजेस्ट नहीं किया जाता कि बार बार नापें। यदि आप नॉन हाइपरटेंसिव हैं, आप नॉर्मल पेशेंट है, कोई रिस्क नहीं है, तो एटलीस्ट 4-5 महीने में एक बार ब्लड प्रेशर नपवा लें, क्योंकि हो सकता है हाइपरटेंसिव कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों में अंतर है। ब्लड प्रेशर है तो रेगुलर मॉनिटर करें और लिख लें, डायरी बना के रखें, जिससे कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको बड़ा आसान रहता है टाइट्रेट करने में आपकी दवाई को। जी डॉक्टर, सो मेडी सर्कल में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम हमारे ऑडियंस तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचा सके और वो भी कम से कम टाइम में। सो इसके लिए आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रख रहे हैं, जिसमें से कि आप हाँ या ना या तो फिर 1 और 2 सेंटेंसेस में भी आंसर कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति को जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, उसे सोडियम का सेवन मेंटेन रखना चाहिए? बिल्कुल कम रखना चाहिए, 6 ग्राम से कम रखना चाहिए। और क्या हाई ब्लड प्रेशर होने पर कोई व्यक्ति व्यायाम कर सकता है? डिपेंड करता है। यदि ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ब्लड प्रेशर कम होता है व्यायाम करने से। जी डॉक्टर, और काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हाई ब्लड प्रेशर हेरिडिटरी है? हेरिडिटरी कंपोनेंट होता है, 10% के आसपास पेशेंट्स हेरिडिटरी होते हैं जिनमें आनुवंशिकी देखा गया है, बीपी ज्यादा पाया जाता है। Okay, doctor. Thank you so much for coming to our show and sharing your valuable time and insights with us at MediCircle. It has been a pleasure having you on the show. Thank you. Thank you. Nice to talk.